पॉजिटिव एंड Negative. 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 पॉजिटिव ऑर्डर्स में एक्शन को एज इट इज यूज करना है और नेगेटिव ऑर्डर्स में आगे डोंट लगा देना एक्शंस के आगे, ठीक है ना। जबरदस्ती ऑर्डर देना, घर पे जाती जबरदस्ती बोली घर वालों को चलो उठ जाओ, बोलो गेट अप नाउ। Get up now. Get up now. घर पे जाती गेट से बोलो दरवाजा खोलो, बोलो ओपन द डोर। Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. आप पापा आप गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, बोलो पार्क योर बाइक आउटसाइड। Park Bike outside. मम्मी मुझे रोटी दे दो ना, बोलो घी में चपाती। Give me Give me chapati. पानी दे दो ना, बोलो गिव मी वाटर। Give me water. Give me water. अब ये आपको लग रहा होगा मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये दीज ऑल थिंग्स यू नो, लेकिन यदि आप रोज बोलोगे तो कल्चर ऑफ स्पीकिंग में आएगा, इजंट इट। Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, बेटा डोंट डिस्टर्ब मी, बोलो। Don't disturb Don't me. disturb me. बेटा झूठ मत बोलो, बोलो डोंट लाई। Don't lie. Don't lie. बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। Don't make Don't make excuses. इसके साथ में एक और टॉपिक पढ़ा था, याद करो, कॉमन वर्ड्स हैव के उपयोग पढ़ते हैं। हैव एज ए वर्ब, तीनों फॉर्म बोलो, हैव, हैड, हैड। Have. हैव एज ए वर्ब मतलब कोई भी चीज पास में है ना, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है ना? मुझे बुखार है, तो सबके लिए आई हैव, राइट। और आपको बताया था ही और शी के साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो पहले वस्तुओं के बारे में बताइए। I हाँ? have a car. I have a laptop. I have a book. I have a computer. I have a I bike. have a bicycle. I have an internet connection. I have a mouse. I I have- have a pen. I have a book. I have a notebook. चलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप ब्लैंक स्पेस में रखिए और बोलिए, मैं जो बोलूंगा। मेरे पास हेलमेट है, I have I a have helmet. helmet. I have a helmet. I have a helmet. मेरे पास बंदूक गन है। I have a gun. I have a gun. गुड। थर्ड पर्सन मेरे अंकल, उनके पास बंदूक है, तो ही हैव नहीं आएगा, बोलो ही हैज अ गन, He has He a has a gun. ठीक है। मेरी मदर के पास तो AK-47 है, बोलो शी हैज AK-47, She has a gun. ओके। अच्छा क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं सर आपके पास बंदूक है क्या, तो वही डू यू वाला फॉर्मूला, डू यू के बाद एक्शन की जगह हैव लगा दो, बोलो क्या आपके पास गन है, बोलो डू यू हैव गन। Do you have Do you have gun? गुड। पूछिए, सारे क्वेश्चन पूछो, क्या आपके पास हेलमेट है, बोलो डू यू हैव हेलमेट। Do you have Do you have helmet? आपके पापा क्या उनके पास कार है, ही शी के साथ वही प्रेजेंट टेंस में डू डस आएगा, डू आएगा, डस, does बोलो क्या उनके पास कार है, डस ही है कार। does he has Does he have car? दीपिका मैम, डस ही हैज कार और डस ही हैव कार। have sir. आपने हैज बोला था आई गेस। Yes, पहले बोला था फिर करेक्ट करा। हाँ तो डस क्यों आएगा, हैज क्यों नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि डस में पहले से Does में एग्जिस्ट हाँ, कर रहा है, जी सर। ठीक है। तो एक है ये पढ़ा, इसके साथ में इसके जस्ट बाद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, वो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब थे, ये मेन वर्ब है हैव हैड हैड, है ना। कि कोई भी काम लगातार चलते चलते खत्म हो जाता है, उसको बताने के लिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, मैंने खाना बना लिया है, मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली, ठीक है। कोई भी काम मैंने कर लिया है उसको बताने के लिए हमने पढ़ा था आई हैव, और उसके साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म, थर्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बोलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ टॉपिक्स, बोलो आई एम रिवाइजिंग टॉपिक्स। I I'm am revising topic. topic. और जैसे टॉपिक रिवाइज कर लोगे क्या बोलो, अरे मैंने तो टॉपिक से रिवाइज कर लिया, तो आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बोलो I have revised. I have have revised revised topic. अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने डिनर ले लिया, तो क्या आएगा, आई हैव टेक डिनर या आई हैव टेकन डिनर। I have taken taken dinner. अच्छा यहाँ पे भी वही, दादाजी उन्होंने डिनर ले लिया, तो ही शी के साथ हैव आएगा या हैज। had. has
दादाजी उन्होंने डिनर, हाँ बोलो, उन्होंने डिनर ले लिया, बोलो ही हैज टेकन डिनर। He He has has taken taken dinner. दादी उन्होंने डिनर ले लिया तो बोलो शी हैज टेकन डिनर। She has She taken has dinner. taken dinner. ठीक है, आपने डिनर ले लिया तो यू दे वी के साथ हैव लगेगा, बोलो यू हैव टेकन डिनर। You You have have taken taken dinner. dinner. क्वेश्चन पूछना था, हैव आगे लाओ, क्या आपने डिनर ले लिया, बोलो हैव यू टेकन डिनर। Have Have you you Have you taken dinner? Have you taken dinner? अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपने 10th क्लास पास कर ली? स्कूल के स्टूडेंट्स को बोलो हैव यू पास या पास्ड। Have you passed? Have you passed 10th class? मेरी सिस्टर, मेरा भाई, उसने भी पास कर ली, बोलो ही हैज पास्ड 10th क्लास। He has He passed. has passed 10th class. माधवेंद्र बेटा, Yes. माधवेंद्र, हाँ आगे बढ़ के बोल रहे हैं मेरे भाई उसने 10th क्लास पास कर ली तो ही हैज पास्ड। बट इसका क्वेश्चन बनाना, क्या उसने 10th क्लास पास कर ली तो कैसे बनेगा? Has he passed 10th class? गुड, हैज आगे लाके सब लोग बोलो हैज ही पास्ड 10th क्लास। Has Has he passed passed 10th 10th class. class? डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला हैव जो है वो मेन वर्ब हैव हैड हैड, नीचे वाला हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये बताता कोई भी काम खत्म हो गया। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब बस उसके बाद तो मैंने सारा रिवीजन करवा ही रखा, फिर हमने कैन पढ़ा, वांट टू पढ़ा, शुड पढ़ा, जिसका रिवीजन हम 2 दिन से कर ही रहे हैं। ये पुराना वाला मैंने एक बार, अभी नेगेटिव सेंटेंस और लेते हैं, एक बार लीजिए। उसने लिख लिया है तो ही हैज राइट या ही हैज रिटन? He has written. He has written. एक से ज्यादा है। मेहमान वे सब पहुंच गए हैं, बोलो They have arrived. They have reached. बोलो दे हैव अराइव्ड। They have अब इनका क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्या वे पहुंच गए हैं तो बोलो हैव दे अराइव्ड। Have Have बैड हैबिट। I was listening the voice better. Yes बेटा। नेक्स्ट, उसने लिख लिया तो he has written। क्वेश्चन में हैज आगे लाओ। Has he written. ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। है वाला अब लेंगे ना, पहले कैन ले लेते हैं। अबिलिटी कैपेसिटी के लिए हमने कैन पढ़ा था, मैं तैर सकता हूँ, वह तैर सकता है ना। तो आई कैन, ही कैन। वह चुनौती स्वीकार कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। पहले बोलो आई कैन एक्सेप्ट चैलेंज। I can accept challenge. वे सब चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, बोलो दे कैन एक्सेप्ट चैलेंज। They can accept challenge. देखो आई और दे क्यों लिखा, क्योंकि मॉडल के साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं होता। आई कैन, यू कैन, ही कैन, दे कैन, सबके साथ कैन आता। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 पढ़ा था, उसके बाद याद है कोई भी काम करने की इच्छा है मेरी, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, लेकिन वो खाना चाहता था, ही वांट का वांट्स। माधवेंद्र बेटा वांट्स क्यों आया? He wants. Sir, ये he wants. नो आइडिया। अभी पढ़ाया ना बेटा थोड़ी देर पहले? Yes, sir. अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले। Yes. प्रेजेंट टेंस में अभी वो चाय पीना चाहता है, वो कॉफी पीना चाहता है। मिस्टर रणवीर आप बताएं। ही और सी के आगे मतलब ही और सी के साथ में वांट से आएगा। क्या है तुम फोन नहीं जा रहे हैं आज तो? गायत्री ट्यूशन फोन कर रहा है बेचारा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस एस लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो वांट का वांट्स आएगा। वह उन्नति करना चाहता है। ट्राई वर्ड मैंने दिया था आपको, बोली ही वांट्स टू थ्राइव। He wants He to wants to try. ठीक है, एक से ज्यादा है। अच्छा ऊपर देखो ही वांट्स टू आया, नीचे दे के साथ वांट्स एस क्यों नहीं आएगा? आया, कौन बताएगा? The plural है इसलिए। गुड, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस ही एस नहीं आएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बोलिए
सर वे बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं, वे जानी मानी हस्ती बनना चाहते हैं, बोलो दे वांट टू बिकम टॉप गन। They want to become top gun. ठीक है, अभी बताया था ही शी के साथ हैज लगता है, उसके पास बहुत सारा टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। He has a lot of Time. ही के साथ हैज क्यों है पता है, ये भी बताया था, लेकिन एक से ज्यादा प्लूरल है तो हैज की जगह क्या आ जाएगा? Have. Have. हम्म, वो लोग शादी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास इनविटेशन है, बोलो दे हैव इनविटेशन। They have Have invitation. गाइस ये मोटा मोटा जो हमने पढ़ा है, एक बार फास्ट ट्रैक पर हमने सारे टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अभी भी किसी को डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, कि ये लास्ट टॉपिक होता है, यहाँ तक हम किसी नए एडमिशन्स को लेते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को लेते हैं, फिर किसी की इच्छा होती है इसी जबरदस्ती तो लेते हैं, बाकी उसके बाद मना कर देते हैं, राइट? तो वन टाइम आई हैव रिवाइज, अभी भी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आर ऑन डेमो, तो दे विल कंफर्म टुडे। यू टेक द स्क्रीनशॉट, इनका नेगेटिव वर्जन भी लेते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, अगला कोई टॉपिक नहीं है, इन्हीं सब के ऊपर ही उसको यूज करना। हु, आज का हमारा टॉपिक है हु, इसी के ऊपर यूज करना। जैसे उसने लिख लिया ही हैज रिटन, पूछना किसने लिख लिया, तो ये ही हटा के इसकी जगह हु लगा के बोलो किसने लिख लिया। who has written. Who has written? ओ माधवेंद्र बेटा, अभी आप बोलोगे मैंने ऐसा नहीं बोला है, इस बार मैंने सुन लिया है बेटा, उसने लिख लिया ही हैज रिटन, तो क्वेश्चन में किसने लिख लिया तो क्या आएगा? Who has written? यदि आप हैज की जगह हैव लगा रहे हो वो भी सही है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। उसका मीनिंग होगा किस किसने लिख लिया। Yes, sir. जैसे वे पहुंच गए, दे हैव अराइव्ड, पूछना कौन कौन पहुंच गए, तो यहाँ पे आएगा बोलो हु हैव अराइव्ड। Who have Who have arrived? Who मैं have भी आपको इन्हीं सेंटेंस के ऊपर हु के ऊपर सेंटेंस पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं करवाने वाला हूँ, राइट? चलिए, तो अभी नेगेटिव ले लेते हैं पहले। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी? yes sir. Sir, I have taken. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फटाफट मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, बोलो आई एम नॉट गेटिंग। I'm not getting. Not yet. I'm not getting. ठीक है, तुम सुन ही नहीं रहे हो, समझ में कहाँ से आएगा? बोलो यू आर नॉट लिसनिंग। You are not You are not listening. listening. You are not listening. ही सी के साथ वो बोल ही नहीं रहा, बोलो ही इज नॉट स्पीकिंग। He is not speaking. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बताया था आई डू नॉट के साथ नो, आई के साथ डू नॉट लगा के बोलिए, बोलो आई डू नॉट लाई। I don't lie. I do not lie. मेरा भाई वो झूठ नहीं बोलता, ही डू नॉट तो आएगा नहीं, डू के साथ ईएस लगा के बोलो, बोलो ही डज नॉट लाई। He doesn't lie. He does not lie. lie? ठीक है, प्लूरल के साथ डोंट, दे डोंट, वो होमवर्क नहीं करते हैं, बोलो दे डोंट डू होमवर्क। They They don't don't do homework. Then do. हाँ चला गया। ये रहा, आई भी लिख देता हूँ, है ना? बोलिए बोलिए दे डोंट डू होमवर्क। They don't do They don't do homework. homework. यहाँ पे दे की जगह डोंट क्यों है, डजंट क्यों नहीं है यहाँ पे? Sir, they plural इसलिए. क्योंकि आई दे वी सबके साथ डोंट ही लगता है। सर उसको, उस लड़की को वो समझती नहीं क्या है, बोलो शी डजंट अंडरस्टैंड। He doesn't He doesn't understand. यहाँ डजंट की जगह डोंट क्यों नहीं आया बताओ? इसी के साथ He, she है इसके साथ। He, she, kiss. ही शी नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो, आशीष डजंट अंडरस्टैंड, शी डजंट अंडरस्टैंड, है ना, राजेश डजंट अंडरस्टैंड, तो सबके साथ ये आएगा, ठीक है? पास्ट में मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, आई डोंट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आई डिडंट। I didn't attend I class. didn't. I I didn't. didn't. Attend class. अच्छा बताओ, I didn't attend the class. आई डिडंट अटेंड की जगह अटेंडेड क्यों नहीं है? पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी ना। Sir, do. Did again. Sir, पहले did again. क्योंकि डिडंट जो है वो पहले से सेकंड फॉर्म का रूप है। स्क्रीन पर सबकी नजर स्क्रीन पर ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नजर स्क्रीन पर रहेगी तभी समझ में आएगा, बाकी नहीं आएगा। वॉइस के साथ रिटन पार्ट भी पता होना चाहिए। तो आई डिडंट अटेंडेड क्लास नहीं आएगा, आई डिडंट अटेंड क्लास, ठीक है?
फिर फ्यूचर में विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने? want, Want. ठीक है, बोलो दोनों तरीके से बोल सकते हो। मैं I पूछूंगा नहीं won't आप, ask. बोलो आई विल नॉट आस्क। I will I not will ask. not ask. फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा के बोलो। सर वो लिख ही नहीं रहा था, उसको मैंने बोला, बोलो ही वॉज नॉट राइटिंग। He was He not. was He was not not writing. अच्छा, यहाँ पे वॉज नॉट क्यों आया, वर नॉट क्यों नहीं आया? सर ही सिंगुलर है Third person. थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर्ड लगता है। देखो जैसे वे लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे कल, बोलो दे वर नॉट सपोर्टिंग। They were They were not supporting. अब यहाँ पे वर्ड क्यों आया, क्लियर है सबको? plural है. They बट प्लूरल, प्लूरल कहते हैं उसको सतीश, प्लूरल नहीं बोलते हैं, प्लूरल नहीं, प्लूरल। अभी वापस हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे वे लोग कल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब पूछना कौन कौन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे हटा के यहाँ पे हु रख के बोलो। were not Who were not supporting. Not supporting. वो लिख ही नहीं रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग। कौन नहीं लिख रहा था? Who was not Who was not writing. तो डिफरेंस समझ में आ रहा? अकेले के लिए बोल रहे थे हु वॉज नॉट राइटिंग, मतलब कौन नहीं लिख रहा था, और कौन कौन नहीं लिख रहे थे तो हु who वर were नॉट not राइटिंग। writing. चलिए और आगे चलते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Taken, sir. चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने खाना नहीं खाया, उसने कोई काम किया नहीं, हैज के साथ नोट लगा के फिर थर्ड फॉर्म बोलो। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट टेकन फूड। He has not taken food. मानवेंद्र बेटा क्या बोला आपने? Food. आपने क्या बोला था अभी? क्या आपने ऐसा बोला, आई हैव नॉट टेकन फूड? No, sir. ठीक है, मुझे ऐसा सुना ही पड़ा इसलिए। क्या बोला था वैसे आपने? He has taken food. तो वही तो बोल रहा हूँ, ही हैज नहीं है, देखो स्क्रीन पे नॉट है। He has not taken food. हाँ, मतलब उसने खाना नहीं खाया। एक से ज्यादा है तो हैज की जगह हैव आ जाएगा। दे हैव नॉट टेकन फूड। वो मेहमान आ गए, नहीं आए, बोलो दे हैव नॉट कम। they have Not come. अब मैं हु के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, बहुत फास्ट करूंगा ना। ही हटा हटा के हु रखना। ही हैज नॉट टेकन फूड, किसने खाना नहीं खाया, फटाफट बनाओ। Who has Who not has taken not food? taken food? Who वे has नहीं आए। not taken food? दे हैव नॉट कम, कौन कौन नहीं आए? Who have not Who taken come. गुड। मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, आई कांट, दे कांट, शी कांट, सबके साथ मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरे मुंह में छाले हो रहे, बोलो आई कांट स्पीक। I can't I can't speak. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है। कौन नहीं बोल सकता, कौन कौन नहीं बोल सकता, दोनों के लिए है। बोलो हु कांट स्पीक। Who can't Who can't speak. सर वो तो आदमी जाने नहीं चाहता, उसको भेजो वहां पे, नहीं जाना चाहता। बोलो ही डजंट वांट टू गो। He He doesn't He want doesn't to want to go. अरे कौन नहीं जाना चाहता है? Who doesn't want to go. doesn't want to go. और कौन नहीं जाना चाहते, तो डजन की जगह क्या आ जाएगा? Who don't Who don't want to. Who don't. Who don't want to go. Who don't want to go. Who don't want to go. वे सुनना ही नहीं चाहते सर, दे डोंट वांट टू लिसन। They don't want to listen. Don't want to listen. कौन नहीं सुनना चाहते, बताओ मुझे। Who don't want to listen. Who don't want to listen. Want to listen. सर उसके पास पैसे ही नहीं, बोलो ही डजंट हैव मनी। He doesn't have money. अरे किसके पास पैसा नहीं है? who Who doesn't doesn't have money. और किसके पास पैसा नहीं है तो? who Who don't have money. Who don't have money. Good try. उनके पास परमिशन नहीं है वहाँ काम करने की, बोलो they don't have permission. they They don't have permission. स्क्रीनशॉट लेते जाओ और पूछो किसके पास परमिशन नहीं है। Who don't have permission. Who don't have permission. Who don't have permission. तो मैंने आपको अब तक जो पढ़ा है ना, शुड वाला मैंने पहले प्रैक्टिस करवाया था, बाकी सारे मैंने रिवाइज करवा दिए। ओके, अब
आपको हु लगाकर फास्ट ट्रैक पे सेंटेंस प्रैक्टिस करवाएंगे। उससे पहले एक और, आज के दो टॉपिक है हमारे, एक तो है हु के दो मीनिंग होते हैं, एक तो कौन, और एक और इसका मीनिंग होता है रिवर्स प्रोनाउन के तौर पे जो, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे वो खेल रहा है, पहले बोलो ही इज प्लेइंग, He is playing. He's playing. He is playing. यहाँ पे ही हटाओ, उसके लिए हु रख के बोलो कौन खेल रहा है। Who is playing? Who is playing? Who is playing? यहाँ पे हु का मतलब अभी क्या आ रहा है इस वाक्य में, स्क्रीन पर देखो। कौन? अब इसमें मैं माइनर चेंज करूंगा तो अभी हु का मतलब अपने आप कौन से जो में बदल जाएगा। और वो माइनर चेंज किया, इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए, आगे द पर्सन लगा दो, द बॉय लगा दो, द गर्ल लगा दो। अब पूरा वाक्य बोलो द पर्सन हु इज प्लेइंग, The person who is playing. The person is playing. ठीक है। इसका वाक्य का मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा है। है इंसान जो खेल रहा है। गुड। क्या वो ऐसे इंसान जो खेल रहा है? ऐसे इशारा करके इंसान बता जो दो। खेल रहा है। हाँ, इशारा करके बता दो वो जो इंसान खेल रहा है। बड़ी अधूरा वाक्य, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। क्लॉजेस पढ़े स्कूल में आपने, क्लॉजेस? ये सब पहले पढ़े थे बहुत। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव क्लॉज है, मतलब पूरा वाक्य जो है वो एक सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। वो जो व्यक्ति खेल रहा है ना बाहर, वो आर्मी ऑफिसर है, तो ऐसे भी बोल सकते हो ही इज आर्मी ऑफिसर, लेकिन इशारा करके जो व्यक्ति खेल रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है गाइस। जो व्यक्ति खेल रहा है, ही की जगह आप बोल रहे हो द पर्सन हु इज प्लेइंग, आगे बोलो इज आर्मी ऑफिसर। The अब दोनों मिला के person बोलो who is playing The is person army who officer. is Playing is playing army officer. army officer. अब मैं क्या पूरी ट्रेडिशनल ग्रामर का नाम लूंगा, सब्जेक्टिव क्लास, मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, तो आप इन शब्दों में फंस जाओगे ना। तो मैं आपको शब्दों में नहीं फंसाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप से आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आगे द पर्सन लगाओगे तो अपने आप हु का मतलब कौन से किस में बदल जाएगा वो तो मैं क्लियर है। जैसे जैसे वे लोग लड़ाई कर रहे हैं, बोलो दे आर फाइटिंग। They are They are fighting. fighting. क्वेश्चन बनाओ कौन कौन लड़ रहे हैं, तो दे हटा के उसकी जगह क्या हो जाएगा, Who are fighting? Who are fighting? इस हु का मतलब है कौन कौन लड़ रहे हैं। अब इसको जो में बदलना है तो उसके आगे द पर्सन नहीं लगेगा, एक से ज्यादा के लिए द पीपल लगेगा। द बॉयज, द गर्ल्स, प्लूरल है ना। एक से जो लोग लड़ रहे हैं, बोलो द पीपल हु आर फाइटिंग। The people who are fighting. ये पूरा सब्जेक्ट है। आप उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हो, जो लोग लड़ रहे हैं ना, जो लोग लड़ रहे हैं, द पीपल हु आर फाइटिंग। the people who are fighting are thieves भी बोल सकते हैं ना सर, विच और है are thieves। आपकी जो मर्जी लगे वो लगा सकते हो। द पीपल हु आर फाइटिंग आर थीव्स, द पीपल हु आर फाइटिंग आर माय नेबर्स। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीका तो पूरा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा के, दूसरा आप कोमा लगा के बोल सकते हो द पीपल हु आर फाइटिंग दे आर माय नेबर्स। ठीक है। इसका हालांकि अभी मैं स्लाइड में नहीं ले रहा हूँ, ये तो ऐसे फ्लो में है ना, इसलिए फटाफट समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक और टॉपिक हम लोग ये आगे आएगा कुछ दिनों बाद, है ना। एक और टॉपिक है आज का, वो है हु के साथ में एक और टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, हुज। हुज के भी दो मीनिंग होते हैं, किसका और दूसरा जिसका। जैसे आसपास कोई चीज पड़ी, इसका मालिक कौन है, आपको पूछना है ये बैग पड़ा, अरे यार ये बैग किसका है, तो आप बोलो हुज बैग और आगे जोड़ दीजिए इज दिस। सभी लोग बोलो हुज बैग Whose इज, bag is this? Whose bag is this? और दूर है तो दैट लगा दो, बोलो हुज बैग इज दैट। Whose bag Whose is bag that? is that? ठीक है, दो चार चीजें बोलिए आसपास, जो चीजें दिख रही है बोलो ये मोबाइल किसका है। Whose mobile? Whose mobile is this? Is this? बहुत सारे कपड़े पड़े बाहर, ड्रेसेस पड़ी हुई, आपको पूछना है ये ड्रेसेस किसकी है, बोलो Whose dresses Whose dresses is this? are? हुज ड्रेसेस इज दिस या आर दीज। Are these? Whose Are dresses are these? एक से ज्यादा है ना, दिस नहीं आएगा, दीज आएगा, दीज, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा।
दूर पड़ी बहुत सारी ड्रेसेस, वे ड्रेसेस किसकी, दैट नहीं आएगा, दोज आएगा। दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। हुज ड्रेसेस आर दोज? Whose dresses Whose are dresses चलो कुछ सेंटेंस बनाओ इसके ऊपर। आप आसपास जो चीजें दिख रही पूछो, ये किसका है, वो किसका है, पूछो। Whose books is this? नहीं. Whose books? are those? Whose laptop is this? Whose table is this? Whose mobile is this? Whose pens are these? Whose Whose almari is glasses that? are those? Whose pen is this? अलमारी नहीं बोलना, Whose book अलमीरा is this? Whose Whose अलमारी नहीं, almirah अलमीरा। is this? Whose bag is this? बस Whose photo frame is this? Whose chairs are these? एक से Whose ज्यादा। bag is Whose this? chairs are these? Whose bottle is this? Whose car is that? Whose chair are these? Whose wallet is Whose this? slipper Blanket is is this? this? Whose posters are these? ओके Whose remote is Whose this? bike is this? ठीक है। आपको इसके ऊपर 10-10 सेंटेंस बनाना, ध्यान रखना। और हु के ऊपर जितने भी टॉपिक पढ़े ना, वोकैब चेंज करके अब मैं फटाफट नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको कुछ भी नहीं करना। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। और आधों को तो आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। फटाफट सेंटेंस बनाओगे हु के ऊपर। आप कौन हो, बोलो हु आर यू। Who are you? Who are you? Who are you? वह कौन है, Who is she? Who is Who is she? Whose Who is he? ठीक है। बीच में नहीं, हिंट दूंगा। वह झांक रहा है, ही इज पीपिंग। कौन झांक रहा है, Who is who is sleeping? विच ही। हाँ फटाफट थोड़ा क्लियर और एक साथ बोलेंगे। वे सब छींक रहे हैं, दे आर स्नीजिंग। कौन छींक रहे हैं, who Who are is sneezing? who are singing? वे सभी लोग इंग्लिश पढ़ाते, दे टीच इंग्लिश। कौन कौन इंग्लिश पढ़ाते हैं, Who teach English? Who are teaching English? नहीं बेटा आर कैसे लगेगा आपको। आप बताया ना, दे हटाना और हु लगाना है, बस आर तो है ही नहीं इसमें सेंटेंस में। बोलो हु टीच इंग्लिश। Who teaches? Who teach English? वो समय को मान देती है, शी बीट्स द क्लॉक। कौन समय से पहले काम कर लेता है, Who beats the Who clock? beats the Who clock? beats the clock? अकेले के लिए बीट्स आएगा, एक से ज्यादा लाख। कौन कौन समय पे काम कर लेते थे, एस नहीं आएगा, हु बीट द क्लॉक आएगा सिर्फ, है ना। नेक्स्ट, उसने कल जार तोड़ दिया था, ही ब्रोक द जार। अरे यार ये जार किसने तोड़ा, Who broke Broke the the jar? Who broke the jar? टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। मैं मदद करूंगा, आई विल हेल्प। कौन मदद करेगा, Who will Who help? will help? Who Who will will help? help? Who will help? हाँ कल वो चिल्ला रहा था, ही वाज शाउटिंग। कल कौन चिल्ला रहा था, Who was Who was shouting? shouting? Who was shouting? और कौन कौन चिल्ला रहे थे, तो वॉज की जगह But who was Who was shouting? Who shouting? was shouting? वे सब लड़ाई कर रहे थे, दे वर फाइटिंग। कौन कौन लड़ रहे थे कल, Who was fighting? Who were fighting? उसने लिख लिया, ही हैज रिटन। किसने लिख लिया, Who has Who has written? Who has written? Who has written? और एक से ज्यादा के बारे में पूछना, किस किसने लिख लिया, तो Who have Who have written? Who has written? Who have written? Who have written? गुड। हैज की जगह हैव आ जाएगा, ठीक है। वो सब पहुंच गए, दे हैव अराइव्ड। कौन कौन पहुंच गए, कौन कौन आ गए, Who have arrived? Arrived. Who have arrived? Who have arrived? ठीक है। किस किसने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हु हैज टेकन स्क्रीनशॉट या हु हैव टेकन स्क्रीनशॉट। Who have taken screenshot? Have Who have taken screenshot. आज आपको ये बारीकी भी समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब वाला भी मैंने अलग कर करके उसकी एक एक परत खोल खोल के आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। टेकन स्क्रीनशॉट। अब नेगेटिव भी लेंगे, अभी तो पहले पॉजिटिव होने दो। चलिए। अरे सर मैं वे सब चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। आई कैन एक्सेप्ट चैलेंज, ही कैन एक्सेप्ट चैलेंज। कौन चुनौती स्वीकार कर सकता है, Who can accept Who challenge? Can Who can accept accept challenge? वो उन्नति करना चाहता, ही वॉन्ट्स टू थ्राइव। कौन उन्नति करना चाहता, Who wants Who wants to Right. गुड। वे सब बड़ी हस्ती बनना चाहते, दे वांट टू बिकम टॉप गन। कौन कौन बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं,
who want to become Logan. ऊपर wants to, नीचे want to, एक से ज्यादा लोग हैं तो want to आएगा। अकेले की बात कर रहे हैं, कौन उन्नति करना चाहता तो SES लगेगा प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के हिसाब से। who सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसके साथ जिस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता जैसे प्रेजेंट टेंस में, तो वो उसी रूप में आएगा ना। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसका मीनिंग अलग आएगा, आगे पढ़ाऊंगा होम के साथ में। उसके पास बहुत सारा टाइम है, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। किसके पास बहुत सारा समय है? Who has Has a lot of time. और किसके पास बहुत सारा समय है हैज की जगह? who Have a lot of time. who have a lot of time? Who have a lot of time. ठीक है, उनके पास इनविटेशन है, दे हैव इनविटेशन। किसके पास निमंत्रण है? Who have invitation. Who have invitation. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। दे बेटा, होमवर्क इज डन बेटा। Yes, sir. ठीक है ना, अब नेगेटिव ले लेते फटाफट स्पीडली। वे लोग सुन नहीं रहे, दे आर नॉट लिसनिंग। कौन कौन नहीं सुन रहे? Who are not listening. Who are listening. वो बोल नहीं रही, शी इज नॉट स्पीकिंग। कौन नहीं बोल रहा है? who is Who is not speaking. speaking. Is Who is not speaking. speaking. समझाने Who की is जरूरत not नहीं है इसमें। किसी को समझाने की जरूरत हो, डाउट हो तो इमीडिएटली पूछना, राइट। पहले पढ़ा वो उसी में से सब्जेक्ट हटा के हम लोग हु रख रहे हैं। वे लोग होमवर्क ही नहीं करते हैं, दे डोंट डू होमवर्क। कौन कौन होमवर्क नहीं करता? who don't do Who homework. don't do homework. Who don't do homework. Good. वो समझता ही नहीं है, ही डजंट अंडरस्टैंड। कौन नहीं समझता है? Who doesn't Who doesn't understand. और कौन कौन नहीं समझता है, तो डजंट की जगह क्या आ जाएगा? who don't understand. Don't. Who don't. उन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं की, दे डिडंट अटेंड क्लास। किसने क्लास अटेंड नहीं की? who didn't Who attend class. didn't attend Who class? doesn't attend class. तो पास्ट में सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई लफड़ा नहीं होता। अकेले के लिए भी ये आएगा, ज्यादा के लिए। हालांकि कुछ ऑथर्स ये कहते हैं हु ऑल डिडंट अटेंड क्लास। ऑल लगा दोगे तो उसमें मतलब, लेकिन वो सब मतलब उसका कोई सेंस नहीं है। नहीं लगता तो नहीं लगता उसके साथ, है ना। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? yes sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मैं नहीं जाऊंगा। जा वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा। बोल आई विल नॉट गो। I will I not will I go. will not Who go. will I will not not go. go. कौन नहीं जाएगा? who will not Who will go. not? Who will not go? Who will not go. वो लिख ही नहीं रहा था कल। ही वाज नॉट, ये तो आगे बढ़ के बोल रहा है, वो लिख नहीं रहा था। ही वाज नॉट राइटिंग। कौन नहीं लिख रहा था? who was not Who writing. will Who not will not write? और ऐसे बोलना, कौन कौन नहीं लिख रहे थे? तो who were not writing. Who Who was was not not writing. Who was not writing? writing. Who was not writing. एक से ज्यादा वे सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट सपोर्टिंग। कौन कौन सहयोग नहीं कर रहे थे? who were not Who was supporting. not supporting. उसने खाना नहीं खाया। ही हैज नॉट टेकन फूड। किसने खाना नहीं खाया? who Who has has Who has not taken taken food? food. Not Not taken. taken food. वे सब अभी तक नहीं आए। यट का मतलब अभी तक। दे हैव नॉट कम येट। कौन अभी तक नहीं आए? Who have not Who come Who have yet? not yet. From ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। टेकन? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल नहीं सकता। आई कांट स्पीक। कौन नहीं बोल सकता? who can't Who speak. can't speak. Who can't speak. who can't speak. उसको भेजो वहां पे, वो जाना ही नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू गो। कौन नहीं जाना चाहता है? who Who doesn't doesn't want to Who go. doesn't Who Who wants to go. doesn't speak. वे लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लिसन। कौन कौन नहीं सुनना चाहते? who don't want Don't to want to listen. listen. Who don't want to listen. अभी हमने अभ्यास कर लिया था पहले। उसके पास पैसा नहीं। ही डजंट हैव मनी। किसके पास पैसा नहीं? who Who doesn't doesn't have have money. money. Who doesn't have money. उन सब के पास इनविटेशन इसलिए नहीं जा रहे हैं, और परमिशन नहीं, सॉरी, दे डोंट हैव परमिशन। किसके पास परमिशन नहीं? who don't have Who permission. don't have permission. ऐसे कैसे सेंटेंस आपको वोकैब चेंज करके और बना के होमवर्क करना है। डिड यू गेट द प्रोसीजर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हु के पर जैसे ये दे रखा है ना आपको, एज इट इज आपको सिर्फ वोकैब चेंज करना है बाकी। और होमवर्क में आपको ऐसे नहीं करना है, सुनिएगा ध्यान से। होमवर्क में रिवर्स करना। जैसे हु डोंट हैव परमिशन, क्वेश्चन पहले लिखना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है ये वाला, दे डोंट हैव परमिशन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हुज प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में, है ना। बोलिए यह बैग किसका है? whose bag is this? Whose bag is this? Whose Whose bag is this? दूर। वह मोबाइल किसका है? whose mobile is Whose that? mobile My is bag is back.
एक से ज्यादा चीजें तो दीज लगेगा। ये बच्चे किसके हैं? Oh, Whose children are children दूर ज्यादा चीजें दोज लगेगा। वे किताबें किसकी हैं? whose books are अब बीच में आपको फिल करके इन सब के ऊपर 5-5 सेंटेंस बनाने हैं, है ना, कुछ भी वस्तु लगना है। नेक्स्ट, ये ऐसे किसी को बोलना ना, हु के साथ मैंने द हेल लगाया, देखो मतलब थोड़ी उटपटांग भाषा बोलनी हो ना, अभी बोलते हैं ना, एक तो आप कौन हो, हु आर यू, एक गुस्से में नहीं बोला अबे कौन है तो इस वे में बोलना है, डिसलाइकिंग वे में तो हु के साथ द हेल लगा दो, बोलो हु द हेल आर यू। who the hell are you? Please take the screenshot everybody. Taken. ये ऐसे सेंटेंस है, हालांकि वो पहले वाली स्लाइड को देख के करना, ये तो ऐसे लिख लो।